पहला सवाल दिया गया है यहाँ पे कि द स्नेक वॉज किल्ड बाय रोहित, इसको बोला है एक्टिव वॉइस में चेंज कीजिए कि इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा। अब देखो यहाँ पे पैसिव जो है, पैसिव क्या है बच्चा, पैसिव में दिया गया है वॉज ऑफ V3, है ना। पैसिव में क्या दिया है, वॉज V3 दिया है, तो इसका एक्टिव क्या रहा होगा, तो इसका एक्टिव होगा V2, है ना। तो क्या होगा, स्नेक वॉज किल्ड बाय रोहित, इसका मतलब रोहित किल्ड द स्नेक, है ना। चलिए बहुत अच्छे, एक के साथ गए हैं। देखो सब्जेक्ट है, ये V2 है, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए, ये चीज नहीं याद करना है, याद किसको करना है, ये जो नियम है उसको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। ब्लैंक्स यू स्पेयर फॉर फ्यू मिनट्स फॉर मी, है ना। क्या आप मेरे लिए कुछ मिनट बांट सकते हैं, मेरे साथ निकाल सकते हैं। शुड होगा, कुड होगा, मस्ट होगा या मे होगा। तो आपको याद रखना है कि जब कुड ऑप्शन में दिख जाए तो मे के साथ नहीं जाना है। ठीक है, मे हम किसी से इजाजत लेने के लिए करते हैं, है ना। रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, कुड यू स्पे फॉर फ्यू मिनट्स फॉर मी, ऑप्शन नंबर बी के साथ गए हैं। चलिए बहुत अच्छे। कुड जो होता है याद रखेंगे, रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज करते हैं, परमिशन के लिए मे का यूज करते हैं, है ना, रिक्वेस्ट के लिए नहीं। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। मिस्टर सिन्हा ऑफेन टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप, मिस्टर सिन्हा अक्सर बिजनेस ट्रिप पे दिल्ली जाते हैं। हिंदी अगर समझ में नहीं आ रहा है एग्जाम में, क्योंकि बहुत बच्चे को दिक्कत होता है, हिंदी समझ में नहीं आता है, तो भी आप आंसर कैसे लगाएंगे देखिएगा। जब आपका ऑफेन दिख जाए, अगर आपको ऑफेन दिख जाए तो आपको याद रखना है कि इसमें V1 या S या yes होगा। भले ही आपको टेंस नहीं आता हो, कुछ भी नहीं आता हो, तो जो नियम जो ट्रिक आपको बताते चल रहे हैं उसको ध्यान रखिएगा। ऑफेन दिख गया तो वर्ब का पहला फॉर्म S या yes लगेगा। ये लड़का है यानी कि थर्ड पर्सन है, ही है, तो S या yes लगेगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे कुछ। ठीक है, भले ही आपको हिंदी नहीं आ रहा है तो इस तरीके से आप आंसर लगा दीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, बस ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4। ही आस्क्ड मी वेयर द बुक वाज, अब हिंदी से कोई मतलब नहीं है, बोला है डायरेक्ट नरेशन क्या होगा इसका, डायरेक्ट नरेशन पूछा है। ठीक है इनडायरेक्ट दे दिया है, डायरेक्ट पूछा है आपसे। अब देखो आस्क्ड है, तो आस्क्ड है तो यहां पे आपका क्या होना चाहिए, सेड होना चाहिए, सेड होना चाहिए। यहां पे क्या है, सेज है, यहां वॉज सेइंग है, यहां पे सेड टू है और यहां पे वॉज सेइंग। तो सेड कहां पे दिख रहा है, सेड दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, जितने बच्चे सी के साथ गए एकदम धमाकेदार आंसर है ऑप्शन नंबर सी एकदम आसान से आंसर लगाइएगा। ठीक है, इंग्लिश में कितना भी कमजोर स्टूडेंट है, अगर ध्यान से वीडियो देख लेता है तो बहुत अच्छा एकदम धमाकेदार स्कोर लेके आएगा एग्जाम में। पड़ोसी एकदम जल के राख हो जाएंगे, कैसे इतना कमजोर स्टूडेंट का इतना अच्छा नंबर आ गया। इसलिए पूरा जरूर से देख लीजिएगा इंग्लिश से खास करके वीडियो। चलिए, राजेश ब्लैंक्स अ कार लास्ट ईयर, इसमें क्या लगेगा, राजेश ने कल एक कार खरीदी। हिंदी बताते चल रहे हैं लेकिन बिना हिंदी के भी आपको मैं बताता हूं कैसे आंसर लगाएंगे। यहां पे लास्ट, लास्ट लगा हुआ है। जब लास्ट दिख जाए, यस्टरडे दिख जाए, एगो दिख जाए, तो आपको क्या याद रखना है कि अच्छा V2 लगेगा, वर्ब का दूसरा रूप लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट होता है। ठीक है, तो वर्ब का दूसरा रूप कौन है, बाई, बाउट, बाइंग या बिल बाय। बाउट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत अच्छे, बी के साथ जितने बच्चे गए हैं सभी का आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल क्या पूछा है। माई शूज वर सो टाइट दैट आई कुड हार्डली वॉक, मेरा शूज इतना ज्यादा टाइट हो गया था कि मैं मुश्किल से चल पाता था, है ना। अब क्या होगा, लूज होगा, क्लोज फिटिंग होगा, सैक होगा या रिलैक्स होगा। टाइट का मतलब क्या होता है, टाइट का मतलब बहुत ज्यादा क्लोज फिटिंग होना। जूता खरीदते तो बोलते हैं जूता बहुत टाइट है, इसका मतलब क्या है, क्लोज फिटिंग है। ऑप्शन नंबर बी, है ना, बी के साथ जाएंगे। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट देखो। अब यहां पे बोला गया है कौन सा सेंटेंस सही है।
अब मान लीजिए आपके साथ एग्जाम में आ गया, आपको हिंदी नहीं आ रहा है कि सर कैसे पता करेंगे बिना हिंदी जाने हुए कि कौन सा सेंटेंस सही होगा, हमको हिंदी करने नहीं आता, तब क्या देखोगे कि अच्छा एक चीज याद रखना, ए एंड द, कि किसी भी सेंटेंस में चाहे ए हो या एन हो या द हो, एक व्यक्ति के लिए केवल एक ही बार यूज होगा। मेरी बहन पोएट और फिलोसफर है, तो व्यक्ति तो एक ही है ना, तो आर्टिकल केवल एक बार लगेगा। तो राइट आंसर का सही जवाब बताएं क्या होगा। देखो सभी में देखिए दो दो आर्टिकल लगाया, यहां भी ए है, यहां भी ए है, यहां भी ए है, यहां भी द है, यहां भी द है, यहां भी द है। जब एक व्यक्ति है तो आर्टिकल केवल एक लगेगा, है ना। क्या बोलेंगे, मेरी बहन एक पोएट और फिलोसफर है, ये थोड़े बोलेंगे मेरी बहन एक पोएट है, मेरी बहन एक फिलोसफर है, मारेंगे एक थप्पड़, है ना। राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी, बोलेंगे मेरी बहन एक पोएट है और फिलोसफर है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, दिस इज द लेटर सोहन रोट इट। अब देखिए दो सेंटेंस दिया गया है, बोला है इसको जोड़ने के लिए, दो सेंटेंस दिया गया है, पहला है कि यह लेटर है और दूसरा बोला है कि सोहन ने इसे लिखा था। तो इसका मतलब क्या लग रहा है कि अच्छा यही वो लेटर है जिसे सोहन ने लिखा था। अब आपको हिंदी नहीं करने आ रहा है तो क्या लगाओगे कि सर हिंदी तो हमको आ ही नहीं रहा था, तब कैसे लगाते, आप तो हिंदी कर लिए थे। तो अब क्या कीजिएगा, देखो लेटर के साथ कभी हु नहीं लगेगा, ठीक है, तो हु जो है वो बिल्कुल गलत है। वाई लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, वाई बीच किसके द्वारा लिखा गया नहीं, दिस इज द लेटर बीच सोहन रोट, यही वो लेटर है जिसे सोहन ने लिखा था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क, मेरे पास बहुत सारा काम है, ठीक है। चलो हिंदी तो बता दिए लेकिन बिना हिंदी का समझिएगा, एट टाइम्स, टू अटेंड टू, एट एनी रेट या एट बेस्ट। देखो इतना तो पता होगा हिंदी की वर्क मतलब काम होता है, पूरा हिंदी करने नहीं आ रहा होगा, इतना तो पता है कि वर्क मतलब काम होता है। तो काम किस लिए होता है, काम करने के लिए होता है, ठीक है। रेट का क्या जरूरत है काम में, बेस्ट का क्या जरूरत है काम में, टू अटेंड टू। ऑप्शन नंबर बी, इस तरीके से आप अगर लगाएंगे ना तो एग्जाम में नहीं भी आता हो इंग्लिश में कमजोर से कमजोर बच्चा सही करके आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए आज की क्लास में उसी तरीके से बता रहा हूं ताकि मेरा टारगेट है कि जो कमजोर है वो भी इंग्लिश में बना के आए। व्हाट इज ही एंग्री, वह गुस्सा है तो आखिर क्यों गुस्सा है ना, गुस्सा है तो आखिर क्यों गुस्सा। आपको हिंदी करने नहीं आ रहा है तो क्या लगाएंगे आंसर, क्या लगाएंगे इंग्लिश अबाउट, बाय, इन या ऑफ। अब देखो बच्चा एंग्री है, आपको हिंदी नहीं आ रहा है तो आप देखिएगा अच्छा एंग्री लिखा हुआ है, तो एंग्री के साथ हमेशा याद रखिएगा क्या लगेगा, प्रीपोजिशन। तो एंग्री अगर दिख जाए तो आपको अबाउट टिक करके आना है ना। एंग्री किस लिए गुस्सा है, एंग्री अबाउट, ठीक है, अबाउट टिक करके आना है बच्चा। ए के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट देखो अगला सवाल, अब यहां पे तो स्पेलिंग पूछ रहा है तो स्पेलिंग का आपको ध्यान में रखना होगा कि स्पेलिंग क्या होती है कमिट की, है ना, कमिट की स्पेलिंग। तो सलमान खान का एक डायलॉग है कि कमिटमेंट, है ना, कमिटमेंट, कमिटमेंट आपको याद रखना है, कमिटमेंट का स्पेलिंग क्या होता है, COMMIT, है ना, उसी से कमिटमेंट बना है, उसमें MENT जोड़ देंगे। तो राइट आंसर क्या है, बी, ऑप्शन नंबर बी, कमिट। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, क्विक का सिनोनिम पूछा है, क्विक का सिनोनिम क्या होता है, क्विक, क्विक मतलब होता है जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। तो जल्दी के लिए क्या होगा, रैपिड, रेयरली, इंडलेस या सबमिट। तो आजकल के देखते हैं कि ऑनलाइन गाड़ी बुक करने के लिए रैपिडो आ गया है, रैपिडो आ गया, इसका मतलब क्या है, फटाफट चलने वाला, जल्दी आपको घर पहुंचा देगा। अच्छा रैपिडो है, क्यूब के साथ चले जाएंगे। देखो यहाँ पे रैपिड मतलब पता नहीं आपको क्या होगा, लेकिन फिर भी आप आंसर लगा दिए, क्यूब का मतलब जल्दी, तो आपको याद आ गया अच्छा रैपिडो का प्रचार देखे थे, एडवर्टीजमेंट, यानी जल्दी हो रहा है, रैपिड मतलब फास्ट, जल्दी। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है, साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ एनिमल, जंतु के जीवन के अध्ययन को क्या कहते हैं, जंतु यानी जानवर, एनिमल,
बॉटनी, बायोलॉजी, जोलॉजी या जूलॉजी। अहो लइकन सब जवानी लाइव चैट में बिता देवे के बाद कि बीबी ला कुछ बचा के रखे के बाद है ज्यादा जवानी छटपटाता तो पापा के बोला कि शादी करा दे बोला। क्लास में क्या करता। देखिए साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ एनिमल क्या कहलाता है 30। तो जानवर के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, जूलॉजी कहते हैं, बायोलॉजी नहीं जूलॉजी, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर, नो न्यूज गुड न्यूज, कोई भी न्यूज जो है वो गुड न्यूज नहीं है। अब इसका राइट आंसर क्या है, इज, आर, वॉज या वर। अब देखिएगा नो न्यूज है, भले इसमें एस लगा हुआ है, ठीक है, भले इसमें एस लगा हुआ है लेकिन इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। क्यों, न्यूज जो है वो सिंगुलर होता है, आर मत लगा देना, हिंदी समझ में नहीं आए एग्जाम में समझ जाइए कि इज ही लगेगा। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा है, he has been appointed on temporary basis। टेम्पोररी है, चलो हिंदी समझ में नहीं आ रहा है एग्जाम में कि सर क्या आंसर लगाएंगे, टेम्पोररी लिखा हुआ है। टेम्पोररी मतलब क्या होता है, टाइम पास, काम चलाओ, यानी उसे कुछ समय के लिए अपॉइंट किया गया है। तो बोला गया है कि इसका उल्टा क्या होगा, एंटोनिम पूछेगा ना तो समझ जाना कि उल्टा बोल रहा है, इसका उल्टा पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्पोररी लिखा हुआ है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, परमानेंट, हमेशा के लिए। जैसे आप लोग को सरकारी नौकरी चाहिए क्योंकि परमानेंट नौकरी है ना, ए के साथ जाएंगे। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट देखो अगला सवाल 16 है, शी सेड आई डोंट लाइक दिस। अब यहां पे नरेशन आ गया, नरेशन आ गया, बच्चे डर जाते हैं कि सर नरेशन हमको नहीं आता, हम तो नहीं पढ़े हैं। देखो करना क्या है, जब नरेशन आ जाए तो पहले ध्यान से देखना है सब ऑप्शन को, है ना। क्वेश्चन दिख लिया और उसके बाद ऑप्शन देखना कि अच्छा यहाँ पे सेड है तो यहाँ पे भी सेड होना चाहिए या तो टोल्ड होना चाहिए, यहाँ पे सेज लिख दिया, चलो इसको ये गलती है, सेज लिख दिया ये गलती। अब देखो ये सही है कि ये सही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दिस है, यहाँ पे इट है, उड़ा दो। आपको बता दिए हैं कि दिस किस में बदलता है, तो दिस बदलता है डेट में, है ना। दिस किस में बदलता है, डेट में बदलता है, जब इधर पास्ट रहेगा तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। देखो कोई बड़ा नियम याद रखने की जरूरत नहीं, छोटा छोटा नियम भी अगर आप याद रख रहे हैं, जिसे याद है वो तो मार ही देगा, जिसको नियम पूरा याद है, लेकिन जिसको नहीं याद है, जिस नियम से मैं बता रहा हूं उस तरीके से आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला गया है कि सही स्पेलिंग बताइए, स्पेलिंग तो आपको याद रखना होगा, है ना, इसमें तो ट्रिक काम नहीं करेगा, स्पेलिंग याद रखिएगा। 70 टूथेक, तो टूथेक की सही स्पेलिंग कौन है बच्चा, टूथ मतलब दांत होता है, टूथेक मतलब दांत दर्द, ठीक है, मुझे दांत दर्द है क्या बोलेंगे, आई हैव ए टूथेक। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी के साथ गए हैं। चलिए बहुत अच्छे, स्पेलिंग याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो अगला सवाल, एन आस इज ब्लाइंड डल एनिमल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आर्टिकल दे दिया, आपको हिंदी नहीं आ रहा है कि सर इंग्लिश लिखा हुआ था, हिंदी हमको नहीं आता, डल एनिमल तो पढ़ लोगे ना, ए है, द है, एन है, क्या लगेगा। तो आपको पता है कि स्वर के साथ अगर आ हो, ई हो, ऊ हो तो हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। कोई खास चीज हो तो द लगाते हैं, और जब नॉर्मल चीज हो तो उसके साथ क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। डल एनिमल है, ए लगाएंगे, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए एनिमल। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट देखेंगे, ऑल द बुक्स ऑन दैट सेल्फ टू मी, है ना, जितना सारा बुक जो है वहां पे वो सारा का सारा क्या है, मेरा है। अब देखो यहाँ पे बुक में एस लगा हुआ है, इसका मतलब बहुत सारा बुक की बात की जा रही है। जब बहुत सारा बुक की बात की जा रही है तो वर्ब में हम एस लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे। सिंगुलर वर्ब के लिए ही हम एस लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए एस यूज करते हैं।
तो राइट आंसर है वो सारी की सारी बुक क्या है, मेरी है, बिलोंग टू मी, है ना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जैसे आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो एक वर्ड याद रखेंगे क्या, आई बिलोंग टू बिहार, ठीक है, उसी तरीके से ये बना। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब देखो इसमें कौन सा सेंटेंस सही है, चलिए इसका आंसर लगाएंगे, कौन सा सेंटेंस सही है, चलिए इसका ध्यान से आंसर लगाएंगे। आई एक्सेप्ट टू दैट ऑफर, आई एक्सेप्ट दैट ऑफर, सी या डी। अब यहां पे ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन नंबर 20 का, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको, कि एक्सेप्ट के साथ बच्चा, आप लोग आंसर एकदम लगाते रहिए, एक्सेप्ट के साथ हम टू का यूज नहीं करते, ठीक है, टू का यूज नहीं करते हैं, और बिना हेल्पिंग वर्ब के एक्सेप्टिंग भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या होगा, आई एक्सेप्ट दैट ऑफर। बी के साथ जितने बच्चे गए हैं सभी का आंसर सही, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, प्लीज ब्लैंक्स माई प्रपोजल वंस अगेन। देखो यहां पे बोला गया है ना, कृपया मेरे प्रपोजल पे एक बार विचार कीजिए। आपको वहां पे समझ में नहीं आया सर हिंदी क्या हुआ, मैं तो अभी बता दिया, वहां तो कोई बताएगा नहीं हिंदी, तो आपको उसमें क्या करना है, प्रपोजल लगा हुआ है, वंस अगेन लगा हुआ है, तोड़ तोड़ के हिंदी समझना है। अच्छा प्रपोजल है यानी प्रपोज की बात हो रही है, वंस अगेन है यानी कि एक बार फिर से, थिंक ओवर, टेक इन, टेल अपॉन या टेक ऑफ। एक बार फिर से इसका मतलब क्या, थिंक मतलब सोचना, अच्छा एक बार फिर से सोचने की बात हो रही है। तो इस तरीके से आप एग्जाम में आंसर लगा देना अगर आपको समझ में नहीं आए तो, ठीक है। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि मैक्सिमम यही देखा जाता है इंग्लिश में कम नंबर आने की वजह, क्योंकि बच्चे हिंदी नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से तुक्का मार देते हैं। तो आपको तुक्का नहीं मारना है, ट्रिक लगाना है ना, तुक्का मारने से बचिएगा। सिंपैथेटिक पुअर, ठीक है। अब देखो यहां पे बोल रहा है कि वह गरीबों के प्रति काफी सहानुभूति है उसके मन में, सिंपैथेटिक है। आपको नहीं समझ में आया हिंदी क्या होगा, आप सिंपैथेटिक देखें, ऑन, फॉर, टू या थ्रू क्या लगे। तो याद रखिएगा जब सिंपैथी दिख जाए आपको, ठीक है, ये सब चीजों मैं बता रहा हूं, जो कमजोर बच्चे हैं जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आता है ध्यान से देखिएगा बच्चे, सिंपैथी दिख जाए तो आपको याद रखना है कि इसके साथ फोर लगता है ना, सिंपैथी फोर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सिंपैथी मतलब सहानुभूति। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन, इंडिया घूमने आया तो उसको इंडिया कैसा लगा, यहाँ के लोग कैसे लगे, स्टूपिड लगे थे, रिलीजियस लगे थे, टिमिड लगे थे या ज्वेलस लगे थे, बेवकूफ, धार्मिक, डरपोक या ईर्ष्या वाले। तो यहाँ के लोग उन्हें क्या लगे थे, रिलीजियस लगे थे, धार्मिक लगे थे, है ना, सबों में अपनी अपनी धर्म की अलग अलग आस्था थी। नेक्स्ट देखेंगे 71, लेमोव इज ऑफ स्टेफन चुबोकॉफ। लेमोव जो है स्टेफन चुबोकॉफ का कौन लगता था, मैरिज प्रपोजल से लिया गया है, भाई, पड़ोसी, चाचा या दादा। तो लेमोव शादी किया था नेटेरियस, है ना, और स्टेफन चुबोकॉफ का क्या लगता था, नेबर लगता था, पड़ोसी था, है ना। और लेमोव के डॉग का क्या नाम था, बताओ जरा, फटाफट से आंसर करना, गेस, है ना, नेटेलिया के डॉगी का नाम था लिप, है ना, नेटेलिया के डॉगी का नाम था लिप, है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल क्या पूछा गया है, लेमोव वांट टू मैरी, लेमोव जो है किससे शादी करना चाहता था, जेसिका से, सुसान से, फ्लोरेंस से या नेटेलिया से। तो बात की जाए लेमोव का, तो लेमोव जो है नेटेलिया शादी करना चाहता था, है ना। फ्लोरेंस का रिश्ता किससे बना था, बेंजी से, ये द अर्थ में है, फ्लोरेंस कहाँ है, द अर्थ में, है ना। इसमें मैरिज प्रपोजल में नेटेलिया का जिक्र है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, एची बेट्स वर्क फॉर सम टाइम, एची बेट्स जो है कुछ समय के लिए काम किए थे, कैसा काम किए थे, कौन सा काम किए थे, डॉक्टर का, जर्नलिस्ट का, सिंगर का या एक्टर का। तो कुछ समय के लिए, है ना, वो किसका काम किए हुए थे, तो राइट आंसर है जर्नलिस्ट,
है ना, जर्नलिस्ट तक वो काम किए थे, जर्नलिस्ट भी थे, है ना। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, इन बांग्लादेश ब्लैंक्स इज काइंड ऑफ फेरी टेल। बांग्लादेश में एक प्रकार का फेरी टेल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, टूप थोका, कैन थोका, जुब थोका या रूप थोका। तो उसे कहते हैं 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, रूप थोका कहते हैं, है ना। रूप थोका जो है एक प्रकार का फेरी टेल होता है जो बांग्लादेश में होता है। नेक्स्ट देखो अगला सवाल, Which state does Martin Luther King Jr. wants to see a developed state? कौन सा ऐसा स्टेट था जिसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है चाहते थे कि वो विकास करे और वहां गोरों और कालों में समानता हो, नेगरों को उसका अधिकार मिले, तो वो कौन सा था? चलिए बहुत अच्छे, याद रखेंगे अलबामा, है ना। राइट आंसर की बात करें तो सही जवाब क्या होगा, अलबामा। चलिए बहुत अच्छी, ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने बच्चे गए हैं सभी का आंसर सही है। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, ये लाइन कहां से लिया गया है? मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर है ना, कि जो चला गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता चाह कर भी, तो वही बोला गया है ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर। ये लाइन कहां से लिया गया है? तो ये लाइन लिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट, है ना। ए के साथ गए, चलिए बहुत अच्छे, ए के साथ गए, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, हु डिसाइडेड टू किल द स्नेक, सांप को मारने का निर्णय किसने लिया था? पोएट के पिताजी, पोएट खुद, पोएट का दोस्त या पोएट का भाई, है ना। इसका आंसर लगाएंगे, सही जवाब क्या होगा फटाफट तरीके से, राइट आंसर क्या होगा? चलिए बहुत अच्छे, पोएट खुद, वॉइस ऑफ एजुकेशन उसे बोला था, है ना। सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं, सॉरी पोएट खुद ऑप्शन नंबर बी के साथ गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर है वॉइस ऑफ एजुकेशन, है ना। पोएट खुद ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सेलिब्रेट, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ये लाइन कहां से लिया गया है? ऑटम से, फायर हिम से, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ या स्नेक। तो जब देखो सेलिब्रेट माई सेल्फ ये लिया गया था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, है ना। पहला लाइन ही क्लियर कर दिया है कि सही जवाब होगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, स्टैबिंग थ्रू द लीफलेस वुड ब्लैंक्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, है ना। यहां पे क्या लगेगा, ट्रॉल्स रन, गर्ल्स रन, फेरीज रन या बॉयज रन? तो आपके बुक के अनुसार है ये, तो बुक के अनुसार राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखना है ट्रॉल्स, है ना। ट्रॉल्स रन ऑप्शन नंबर ए, चलिए बिल्कुल राइट आंसर लगाए हैं ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, है ना। बोला गया है कि सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, ये लाइन कहां से है? स्नेक से है, ऑडे टू ऑटम से है, फायर हिम से है या एपिटैफ से? देखो जब भी फ्रूट की बात हो जाए, फ्रूटफुलनेस की बात हो जाए, है ना, तो राइट आंसर क्या होगा बच्चा? चलिए बहुत अच्छे, एकदम कमाल कर दिए हैं, ऑडे टू ऑटम ऑप्शन नंबर बी के साथ गए। नेक्स्ट देखेंगे सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन, हु रोट सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन, हु रोट सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन, किसने लिखा था? हु रोट सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन, वॉल्टर डिलामेरे, जॉर्ज हार्वर्ड, जॉन डन या विलियम वर्ड्सवर्थ? तो याद रखेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, वॉल्टर डिलामेरे लिखे थे, है ना। राइट आंसर की बात करें, चलिए बहुत अच्छे, ए के साथ गए हैं, एकदम याद रखिएगा, ढेला मारे लिखे थे बच्चों वाला सॉन्ग, है ना, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ फील्ड, फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर, ठीक है। बोला गया है कि जब वो सोल्जर लड़ने के लिए दूसरे देश में जाता है तो वो बोलता है क्या, कि वहां पे जब उसका डेथ हो जाए तो उसके जो जहां घर है, जो इंग्लैंड उसका देश है,
वहां पे कोना होगा, वहीं पे उसे दफनाया जाएगा, क्योंकि वहीं से उसे सब कुछ मिला है। तो राइट आंसर क्या होगा? इंग्लैंड हो जाएगा। कहां से लिया गया है? सोल्जर से लिया गया। राइटर रॉबर्ट ब्रूक है ना। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल पूछा है, हाउ ब्रो इज डीपली लाइन विथआउट हिज हेड इज हाईली डोम्ड, हु इज पोएट डिस्क्राइबिंग? किसका वर्णन कर रहा है पोएट? फ्रेडी का, मैकीबिटी का, जॉन या हैरी का? चलिए अब इसका आंसर करेंगे। सही जवाब क्या होगा? फटाफट तरीके से आंसर लगाएं। किसका जिक्र कर रहा है? चलिए बहुत अच्छे, मैकीबिटी का जिक्र कर रहा है ना। बिल्कुल सही जवाब किए। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। द नियरेस्ट ब्लैंक्स वॉच 1000 में। अब क्या लगेगा? नियरेस्ट पार्क, नियरेस्ट स्कूल, नियरेस्ट होटल या टावर ऑफ साइलेंस? है ना। तो याद रखिएगा द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस, ये आपकी बुक से है ना। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वॉज 1000 माइल्स। ठीक है, एकदम याद रखेंगे डी के साथ। चलो अगला सवाल देखो क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। He lifted his head from his drinking as cattle do each from। है ना। पीते पीते वह अपना सर ऐसे उठाया जैसे कि कैटल करते हैं। ये लाइन कहां से है? स्नेक से, फायर हिम, ऑडे टू ऑटम या एपिटेट? ये लाइन कहां से लिया गया है? ये लाइन लिया गया है स्नेक से, है ना। सही जवाब की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट, ओनली संत नोज हाउ टू सिंग हैज बीन कंपोज्ड बाय। है ना। चलिए अब इसका आंसर देख लेंगे फटाफट तरीके से। राइट आंसर क्या हो? ओनली संत नोज हाउ टू सिंग हैज बीन कंपोज्ड बाय किसके द्वारा कंपोज किया गया है? टी.एस. इलियट के द्वारा, कमला दास के द्वारा, डी.एच. लॉरेंस के द्वारा या के.एन. दारूवाला? इसके राइटर कौन है? चलिए बहुत अच्छे, राइट आंसर याद रखेंगे। सही जवाब हो जाएगा कमला दास के द्वारा किया गया है ना। नेक्स्ट देखो अगला सवाल। द पोएटेस बेग फॉर एवरीबॉडी। पोएटेस जो है, जो कमला पोएटेस जो है ना, सभी से क्या मांगती है? लव, शेल्टर, फूड या रिस्पेक्ट? तो क्या मांगती है? लव मांगती है या निवास मांगती है, फूड मांगती है या रिस्पेक्ट मांगती है? तो राइट आंसर की बात करें, लव मांगती है। और लव उसको कहां से मिला था? तो अपनी ग्रैंड मदर से मिला था, है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल पूछा है, हु वॉज इन अवे द स्नेक? कौन था? द पोएट था, फैमिली था, नेबर्स था या कलीग्स था? चलिए अब इसका आंसर लगाएंगे। सही जवाब क्या हो? 88। तो यहां पे देखिए स्नेक की बात की जाए तो वहां पे पोएट हिमसेल्फ यानी पोएट खुद था, है ना। पोएट खुद था ना, द पोएट के साथ जाएंगे। चलिए जबरदस्त। अगला सवाल देखो, ब्लैंक्स इज द मास्टर क्रिमिनल। कौन जो था एकदम जबरदस्त क्रिमिनल था? रॉड्रिक्यूस, रॉडजर, मैकेबिटी या मैथ्यू? किसकी बात हो रही है? तो क्राइम करने में कौन माहिर था? क्राइम करने में माहिर था कौन? मैकेबिटी बिल्ला, जो पूरे स्कॉटलैंड यार्ड को एकदम हिला दिया था, है ना। मैकेबिटी बिल्ला की बात की गई है। नेक्स्ट देखो अगला सवाल क्या पूछा है। रॉबर्ट ब्रूक की मृत्यु कैसे हुई थी? रूपर्ट ब्रूक की मृत्यु, इसका आंसर लगाएंगे। कैसे हुआ था रूपर्ट ब्रूक? किसके राइटर हैं? सोल्जर के राइटर हैं। इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? चलिए इसका आंसर लगाएंगे फटाफट तरीके से। राइट आंसर क्या होगा? 90। इनकी मृत्यु हुई थी ब्रेन हैमरेज से, है ना। सही जवाब क्या होगा? ब्रेन हैमरेज, ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने बच्चे गए हैं। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिएगा अगला सवाल क्या पूछा है। 91। इंग्लिश बिलोंग टू द एंशियंट ब्लैंक्स फैमिली ऑफ लैंग्वेज। इंडो पाकिस्तानी, अमेरिकन इंडियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन या इंडो यूरोपियन? 91 का राइट आंसर क्या हो जाए?
चलिए बहुत अच्छे, अमेरिकन इंडियन है ना, बी के साथ गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, आगे देखिए अगला सवाल। फ्रॉम 1150 ऑनवर्ड्स इंग्लिश बिगैन टू इमर्ज एज लैंग्वेज ऑफ, है ना, 1150 इंग्लिश जो है किसका लैंग्वेज बन गया था? तो राइट आंसर की बात करें तो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ गए हैं। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखेंगे, आफ्टर द नॉर्मन, नॉर्मन के बाद बिकेम द लैंग्वेज ऑफ किंग कोर्ट, नॉर्मन के बाद है किंग कोर्ट का लैंग्वेज जो है कौन सी भाषा बनी थी? फ्रेंच, जर्मन, लैटिन या स्कैंडिनेवियन, कौन सी भाषा बनी थी? 93। चलिए राइट आंसर याद रखेंगे फ्रेंच, फ्रेंच बिकेम द लैंग्वेज ऑफ किंग कोर्ट, है ना। नेक्स्ट देखो अगला सवाल, पर्स द प्लोमेन के राइटर, पर्स द प्लोमेन के राइटर कौन है? चौसर साहब, लैंगलैंड, गॉबर या डी? पर्स द प्लोमेन के राइटर सही जवाब क्या होगा? तो कौन थे राइटर? लैंगलैंड साहब थे, है ना, याद रखिएगा। पर्स द प्लोमेन के राइटर थे लैंगलैंड। एक एक सवाल एकदम अच्छे से याद रखना है। चलो अगला सवाल देखो, हु रोट किंग लियर, किंग लियर के राइटर विलियम शेक्सपियर, फ्रांसिस सी या डी? जितने बच्चे अभी जुड़े हैं पूरा जरूर से इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, कि अगर चाहते हैं कि 5 फरवरी को पूरा एकदम धमाल मचा दे तो एक एक क्वेश्चन एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग। किंग लियर किसने लिखा था? तो किंग लियर के राइटर कौन थे? विलियम शेक्सपियर, है ना। राइट आंसर क्या होगा बच्चा? विलियम शेक्सपियर, ए। चलिए बहुत अच्छे, सभी का आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट देखेंगे, इंग्लिश इज यूज्ड एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन, सेकेंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को कहां यूज किया जाता है? सऊदी अरेबिया, फ्रांस, इराक या इंडिया, है ना, कहां यूज किया जाता है? राइट आंसर लगाएंगे तो सही जवाब है इंडिया में, है ना, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, टुडे ब्लैंक्स इंग्लिश एज रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड लैंग्वेज, कौन सी इंग्लिश आज वर्ल्ड लैंग्वेज बन गई है? ठीक है, अमेरिकन, स्कैंडियन, फ्रेंच या लैटिन? तो कौन सी इंग्लिश बन गई है? आपको दोनों याद रखना है, पहला तो है वो आपका अमेरिकन इंग्लिश और दूसरा कौन सा है? ब्रिटिश इंग्लिश। ये दोनों इंग्लिश जो है वो अब वर्ल्ड लैंग्वेज बन चुका है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं, बिल्कुल शानदार आंसर किए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, पैराडाइज क्या है? पैराडाइज जो है वो क्या है? इपिक है, मोंगलू है, ओडे है या ऑप्शन नंबर डी 98? तो ये है क्या बच्चा? ये इपिक है ना, ए के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब किए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर रोट, रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था? लैमिया, मैकबेथ, सावित्री या गीतांजलि? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था? तो राइट आंसर क्या होगा? गीतांजलि लिखे थे, है ना। गीतांजलि किसके द्वारा लिखा गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट देखो अगला सवाल, द एक्सप्रेशन हिमालयन ब्लंडर, हिमालयन ब्लंडर जो है वो कौन सा इंग्लिश में यूज किया जाता है? ब्रिटिश में, अमेरिकन में, इंडियन में या नाइजेरियन में? कौन सा इंग्लिश में? तो याद रखेंगे अमेरिकन इंग्लिश में, है ना।